छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है। तेरी किस्मत का क्या कहना अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना। आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह। से पहले आप इस वीडियो को समाप्त फरमाएं। उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है मेरे बेटो ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विस। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाई ये पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुअव्विस कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विस कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हो। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बच्ची कहती है तुमने ये किसका नाम लिया। कहा मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की। फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती और कहती है कि हां मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत फिर लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है, उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है, बोल, चेंज होती है या नहीं होती है। जवाब देती है कि नहीं,
छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा, लेकिन यह तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो अस्मा बनती है, और वो अस्मा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। अरे हज्जाज तूने क्यों बुलाया? आए हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हुई। अल्लाह ने उसकी कमर को सीधे कर दिया, खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिराए, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया, देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है? ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के, ये बेटे की गर्दन, उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए। लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आय हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आय हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है? वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आय हज्जाज मैं रो इसलिए रही हूं
क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीर और तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थी, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायर रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। उम्मीद है कि आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और पसंद भी आई होगी, लिहाजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।